गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम लोग आपके दोस्त हैं और आप हमारी फैमिली है। हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार आप लोगों के लिए मजेदार किस्म की वीडियोस देखें और आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमें आप सजेस्ट करते हैं कि यार आप इस पे से वीडियोस बनाएं। हमारी कोशिश यही होती है कि यार सब भाइयों का दिल रखे, सबकी बारी आए और सबके बारे में हम जो है बताएं आगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। वेलकम हो गया यार तुम लोगों का एक तो फिर से। तो भाई बताएं आज हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? यार आज का वीडियो आप सबको थंबनेल से पता लग गया होगा। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बांग्लादेश से तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं आपके, जो पढ़ के सुकून मिल जाता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब इनविटेशन भी दे रहे होते हैं। तो यार उन सबको जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा शुक्रिया, क्योंकि बहुत ज्यादा मोहब्बत आप लोग करते हैं। अच्छा, तो आज का जो वीडियो उस पर बात करते हैं जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश इन हिंदी। तो हिंदी में कुछ फैक्ट्स देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। यार बांग्लादेश एक बहुत अच्छा हमें लगता है जब हम इनकी वीडियोस देखते हैं। बांग्लादेश का जब कंट्री पूरा जब हम देखते हैं यार, इतना एंजॉय करते हैं हम। वो वीडियो कैसे खत्म हो जाती है, कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। तो जितना ज्यादा लंबा वीडियो होता है हमें लगता है शायद बहुत छोटा वीडियो है। तो फैक्ट्स देखते हैं, बड़ा मजे का और इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके चैनल को भी लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा। और जो चैनल नेम है वो है जी टूरोपीडिया हिंदी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की मदद से ही मिली। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। देश की राजधानी शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रिंट की जाती हैं। देश के स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। दोस्तों आज हम सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बांग्लादेश की एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी की 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गाँव में ही बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश के लोगों को लगता है कि भारत की मदद को भूल चूक है, क्योंकि आजकल इस देश का नजदीकी रिश्ता चीन से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश के लगभग 67% भाग जमीन यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है।
यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत। बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ आईपीएल में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को। तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स छपी जाती है यहाँ पर। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग भी स्माइल पास करते हैं वो ना समझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी की निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है और ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान न हो, इसीलिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता भी है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते हैं। समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 और हैं, रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन चीजें ये अब तक नहीं बदली। गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है वो ये कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर खतरनाक जैम दिखता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब बाय एयर जाने में आपको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच। इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों की काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगह हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को ये मौका भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है।
इस जगह पर रिवर क्राफ्ट, कंट्री बोट्स, पैडल स्ट्रीमर्स और फिशरमैन्स बोट्स की गतिविधियों से भीड़-भाड़ रहती है। यहाँ पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर एक आधुनिक शहर के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है ढाका। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सुंदरबन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है सुंदरबन। सुंदरबन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरबन काफी जहरीले सांपों का भी घर है। नेक्स्ट इज चटगांव। बांग्लादेश का एक और सबसे बड़ा शहर चिटगांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े झील आपके दिल को जीत लेंगे। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो भी एक बार चटगांव आता है वो बार बार आने की चाहत रखता है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों चटगांव का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ लगभग हमेशा ही बारिश होती है। नेक्स्ट इज कुआकट्टा सी बीच। बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है ये जगह। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनसेट देखनी है तो इस जगह को कभी मिस न करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक तरह के सी फूड खाने को मिल जाएगा। अच्छी बात है कि इस बीच पर आपको गंदगी नामक चीज कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा सिर्फ 7 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। चूँकि बांग्लादेश बहुत सस्ता है इसीलिए यहाँ घूमने के लिए 6-7 दिन में लगभग 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका जिसकी वैल्यू है सिर्फ 0.87 भारतीय रुपए के बराबर। तो ये था बांग्लादेश। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की और अगर की है तो कैसा लगा? बांग्लादेश का जब हम वीडियो देखते हैं बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। आपको हर एक चीज वहाँ पे मिलती है, ट्रेडिशनल चीजें भी आपको मिलेंगी वहाँ पे क्योंकि एक मशरकी जगह है ये। और यहाँ जो मशरकी जगह होती है आप सबको पता है कि वहाँ पे तो लाइफ एक अलग होती है। आपको हर ट्रेडिशन देखने को मिलता है वहाँ पे। आपको वहाँ पे हर किस्म के खाने देखने को मिलते हैं। आपको कपड़े जो है वो बड़े रवायती किस्म के देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा ढाका सिटी दुनिया के 10 बड़े शहरों में से एक शहर है और जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत ऑनर की बात है। और छोटा सा वीडियो था लेकिन इस वीडियो में बहुत जबरदस्त इन्होंने कवर किया हुआ है। और सबसे मुझे मजे का जो सेगमेंट लगा है ना वो पता कौन सा लगा है, जो वो वीजा प्रोसेस का, क्योंकि हम लोगों को है कि जाने का तो मुझे वो वाली इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी लगी है कि वीजा प्रोसेस का कि उसमें कितने पैसे लगते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मजेदार वीडियो था यार, मजा आया। आप लोग बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया, आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा है? ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे तो बांग्लादेश वैसे ही बहुत पसंद है। यहाँ के लोग बहुत पसंद है। इतने इनोसेंट, इतने अच्छे लोग हैं। अच्छा इसमें एक चीज मुझे बहुत डीप लगी, बड़ा डीप मैसेज था कि वहाँ के लोग ज्यादा हंसते नहीं है, खुल आके नहीं हंसते। वो क्यों? क्योंकि वो उस चीज को इमेच्योरिटी समझते हैं कि ये बंदा मेच्योर नहीं है। तो बड़ी डीप बात है ये। और दूसरा तो अगर किसी ने मजाक करना तो फिर वो कैसे मजाक करेगा? लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर हम लोग जैसे जाते हैं तो हम लोगों को इसका मतलब एहतियात करनी पड़ेगी। मतलब अगला बंदा गलती ना समझ ले। इसका मतलब हमें यहाँ से सबक मिला है इस चीज से। हाँ, ये भी बड़ी नई जानी हमने यहाँ से। अब हम अपने दांत छुपा के हंसेंगे। लेकिन यार मजा आया यार वीडियो। मुझे कुछ बहुत ज्यादा मजे की लगी है वीडियो। खास तौर पे मुझे एक चीज बड़ी उनकी जो है वो यूनिक तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी सी अजीब सी लगी, जिसमें दिखाया ये है कि काफी छोटी छोटी उम्रों में बच्चों के साथ जब वो शादियां करवा दी जाती हैं, ये जो चीज है ये बड़ी मुझे थोड़ी सी अच्छा मुझे लग रहा है कि शायद इसमें अब कभी आ गई होगी। आप लेकिन कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा कि आगे ऐसा होता है वहाँ के ऐसा जैसे वीडियो में दिखाया है कि अब थोड़े हालात बेहतर हो चुके हैं। अच्छा वैसे देखा जाए उम्र तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की जब मेच्योर हो जाए यानी कि बड़ी बालिग हो जाती है तो उसकी मतलब शादी करने का हुक्म है, ये इस्लाम में है। लेकिन मतलब कि जैसे ही जमाना अपडेट होता गया, लोग पढ़े लिखे होते गए, मतलब एजुकेशन वगैरह आ गई है ना, नॉलेज इंसान के पास ज्यादा आ गया, तो इसलिए जो है वो जितने भी हुक्मरान वगैरह, ये सरकार वगैरह जो है होती है इनकी हवाले से, तो उन्होंने 18 यानी कि जब आईडी कार्ड बन जाता है आपका तो फिर लड़की को
वो बालिग कहते हैं कि आप उसकी शादी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि अभी भी ये चीज एज इट इज अभी भी चल रही है या इसमें कुछ कमी पेशी हो चुकी हुई है? दूसरी ये चीज, मुझे वहाँ का जो जंगल था ना भाई, बहुत जबरदस्त लगा। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह, जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, इंसान को मजा आता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश ने इतने कम वक्त में जो है अपने आप को स्टैंड किया है, लेके आया और काफी आगे लेके वो आया। और उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए उन्होंने मेहनत की और आज उन्होंने अपना एक मुल्क बना के दिखाया और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और मजा आएगा। अच्छा, 40% उनकी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है और 60% जो है वो रूरल एरियाज में। और आपने देखा 90% इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम है वहाँ पे, और 9% हिंदुइज्म है और 1% अदर रिलीजन से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो एक और गारमेंट्स के हवाले से एक सबसे बड़ा दुनिया का एक फेमस कंट्रीज को कहा जाता है गारमेंट्स के हवाले से। फिर राइस की बात करें, चावलों की बहुत बड़ी वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। तो एक बांग्लादेश बहुत कम वक्त में उसने अपने आप को मनवाया है। और चाय के हवाले से भी, पत्ती के हवाले से भी वहाँ पे वो बता रहे थे कि 50 लाख लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं यार। 5 मिलियन जो लोग हैं वो मतलब इससे अर्न कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ की जो खवातीन है वो गारमेंट्स में बहुत ज्यादा आगे हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा वहाँ पे काम दिया जाता है, जॉब दी जाती है गारमेंट्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो खैर मजा आया वीडियो का, उम्मीद है आपको भी हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। और इस वीडियो में जो हमने देखा है, जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने आपसे जो पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा क्या क्या वैसा है अभी भी या नहीं है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।